हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.8 तक कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और हम अभी मिसलीनियस एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। मिसलीनियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट जो मैंने बनाया था वो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक बनाया था और जो पार्ट सेकंड था वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक बनाया था। वो दोनों जो पार्ट है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वो दोनों ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे लिंक दे रखी है, आप क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे। ये पार्ट थर्ड है। इसे पार्ट थर्ड में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, यहाँ पे गिवन है मुझे ये मुझे दे रखा है x अंडर रूट 1 प्लस y और प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x मुझे गिवन है इक्वल टू 0। तो मुझे प्रूफ करना है ये, ठीक है ना, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो मुझे क्वेश्चन दे रखा है इसको पहले ले लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे यदि ये जो है ना इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x अंडर रूट 1 प्लस y, ठीक है ना, 1 प्लस y जैसा वैसे रख दो। इधर भेजेंगे तो ये माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। जब कभी भी आपको दो टर्म्स दे रखे हो, दोनों में ही अंडर रूट हो, तो सबसे सिंपल तरीका है अंडर रूट को सबसे पहले क्या करना, अंडर रूट को रिमूव करो। सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या करो, जो दूसरा टर्म है उसको ले जाओ राइट हैंड साइड और दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। देखिए ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, स्क्वायर जो है उसको रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हिंदी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे हम वर्ग करेंगे तो ये देखो x अंडर रूट 1 प्लस y, ठीक है ना, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल में देखो माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस x, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस y, ठीक है ना, इक्वल देखो स्क्वायर करेंगे माइनस का तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा 1 प्लस x, इस तरीके से बचेगा। यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, इसको हम x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, ठीक है ना, इक्वल वहां पे y का मल्टीपल कर दो तो y स्क्वायर, यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का x में करेंगे तो x और y स्क्वायर। इन सभी टर्म्स को क्या करो, राइट हैंड साइड में लेके आओ। जैसे राइट हैंड साइड में लेके आएंगे x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है, इसको y स्क्वायर को वहां पे पास में लेके आओ, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y लिख देंगे और माइनस x y स्क्वायर, इक्वल में क्या आएगा 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे आपको बन रहा है, आपको पता है ना आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है, इसे यूज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस y हो जाएगा और ये x माइनस y बन जाएगा। बेटे देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से दोनों से क्या कर देंगे, प्लस का x और y कॉमन ले लेंगे। तो देखो x और y कॉमन है तो x यहाँ पे एक x बचेगी और यहाँ पे एक y बचेगी, माइनस का साइन यहाँ पे एक y बचेगी, इक्वल का साइन वाले 0 कर देंगे। बेटे देखो पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, देख पाएंगे हम कि इस पूरे टर्म से देखो x माइनस y यहाँ पे भी है और इस पूरे टर्म्स में भी x माइनस y ये देखो है ना। तो क्या करेंगे, x माइनस का y कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है ना। और बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे देखो क्या है, x प्लस y है। यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास, बेटे ध्यान से देखना, प्लस x y केवल बचा, क्या बचा, x y बचा है मेरे पास, इक्वल का साइन 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस का y, ठीक है ना, ये फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे देखो बेटे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर जो हम देख पा रहे हैं x प्लस, यदि हम इन दोनों टर्म से y को कॉमन ले लें तो y मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे देखो क्या बचा 1 बचा और प्लस का यहाँ पे क्या बचा x बचा, इक्वल में 0, ठीक है। अब इनको आपके फैक्टर्स हो गए, हम क्या करेंगे, x माइनस का y इक्वल 0 कर देंगे और दूसरा क्या मेरे पास है, x प्लस y ब्रैकेट में 1 प्लस x, इसके भी इक्वल कर देंगे 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्या लिखा मेरे पास, x माइनस का y इक्वल में 0 है, यदि हम देखेंगे तो y इक्वल x हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो मेरे पास ये फैक्टर निकल के y की वैल्यू निकल गई, दूसरी y की वैल्यू निकल गई, तो मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, x प्लस y ब्रैकेट में 1 प्लस x, ठीक है ना, इक्वल का साइन यहाँ पे क्या है 0 है। हम क्या करें बच्चे, y ब्रैकेट में 1 प्लस x, जो x ये है इससे ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस का x, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का x अपॉन में 1 प्लस
एक्स इस तरीके से, ये जो था इसका मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो बाई की जो वैल्यू थी वो 2 निकल के आई, बाई की वैल्यू, इससे मुझे तो ये तो कभी मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। इसका क्या कर देंगे हम, जो हमने आपको डिवाइडेशन का फॉर्मूला बताया था डी ओवर डी एक्स, क्योंकि मैंने बताया है क्योंकि डी ओवर डी एक्स, और आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है u अपॉन b, ठीक है ना। इसको मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो v का स्क्वायर, तो v एज इट इज d ओवर dx, u का फर्स्ट फंक्शन जो हमारा न्यूमरेटर में होगा, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर का स्क्वायर करके न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये था मेरा फॉर्मूला, यही फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटे। तो यहाँ पे कर देंगे, देखो जैसे हम क्या करें, यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो बेटे क्या मिल जाएगा मुझे, dy/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है नीचे 1 प्लस x, न्यूमरेटर में तो इसका कर देंगे स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर है उसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो वहां पे क्या है, तो कोई यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन को क्या करेंगे हम, तो इक्वल का साइन यहाँ लगाओ और माइनस साइन यहाँ लगा दो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है x, माइनस का साइन यहाँ लगा दो। तो अब देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज रख देंगे और डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में क्या उसका डिफरेंशिएशन क्या मेरे पास 1 प्लस x, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्लियर है ना। तो देखिए माइनस का साइन तो यहाँ पे लगाई है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस x लिखा हुआ है, 1 प्लस x को एज इट इज लिख देंगे, x का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस का साइन लगाएंगे, x लिखा हुआ है x लिख देंगे। देखिए बेटे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है ही, ठीक है ना। तो इतना हमने कर लिया, इक्वल यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, ये देखिए 1 प्लस x एज इट इज लिख देंगे, 1 का मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, माइनस का साइन लगाएंगे, ये देखो x दो, यहाँ पे 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में जब x का मल्टीपल करेंगे तो ये एक ही आएगा, ठीक है ना। तो नीचे क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है dy अपॉन dx के, ठीक है ना। तो ये जो मुझे प्रूफ करना था बेटे, ये देखो यही तो प्रूफ करना था, तो मेरा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि यदि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इसको c स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि c इज ग्रेटर देन 0, मतलब c की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहाँ पे बेटे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे a b c तीनों ही कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना। और इसमें क्या कह रहा है भाई, प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर डिवाइड में d2y/dx और पूरे का क्या है पावर 3/2। ये क्या कह रहा है, इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट, देखो इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, ये क्या है कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट हो ऑफ a, मतलब कि जो a b कांस्टेंट इसमें नहीं आना चाहिए, इसकी वैल्यू जो निकालेंगे उसमें a b नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं, देखिए इसे क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसे क्या करो, दोनों बच्चों का अवकलन करने पर, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dx ब्रैकेट में क्या है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल d ओवर dx, यहाँ पे क्या है c स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हमारा है x की पावर n, जैसे लिखा हो n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इसको यूज कर देंगे बेटे। तो देखो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx, सॉरी इसको लिखना नहीं है, ठीक, क्या इंडिविजुअल बार बार लिखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 है, को n का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो x माइनस a, इसका क्या 2 माइनस 1, फिर से x का डिफरेंशिएशन बेटे करेंगे तो 1 हो जाएगा, और a का करेंगे ये जो ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है मेरा 0, ठीक है। ओके, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे y माइनस का b, फिर से इसका अगेन डिफरेंशिएट, देखो 2 माइनस मान लेंगे, अगेन y माइनस b का करेंगे तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, मेरा dy अपॉन dx बन जाएगा, माइनस b का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है बच्चे। इक्वल में देखो ये c क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इक्वल का साइन, ये क्या हो जाएगा बेटे मेरे पास x माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 माइनस 0 तो बन ही रहेगा, प्लस 2 y माइनस का b, और ये dy अपॉन dx,
इक्वल का साइन, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाओ, इसमें d का भाग कर दो, तो क्या निकलता है dy अपॉन dx। यदि यहाँ पे देखें 2 ब्रैकेट में y माइनस का b जो इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले तो माइनस का 2x माइनस a हो जाएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू यदि हम निकालें इक्वल में क्या माइनस का 2x माइनस का a ब्रैकेट में और y माइनस का b, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा माइनस का x माइनस a अपॉन y माइनस b निकल के मेरे पास ये इक्वेशन सेकंड दे दो। बेटे मुझे क्या चाहिए, देखो dy अपॉन dx, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कर देते हैं, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल का साइन लगा देंगे, देखो न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास y माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर एज इट इज y माइनस b और न्यूमरेटर क्या है d ओवर dx x माइनस a, x माइनस a को डिफरेंशिएट करके माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन y माइनस b का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अब चलिए एक बार और कर देते हैं इसको, देखो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, y माइनस का b एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है आगे, इसको करेंगे तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन x माइनस से जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो y का करेंगे तो dy अपॉन dx बनेगा और b का करेंगे तो 0, क्लियर है। इसकी पूरी के डिवाइड में क्या है मेरा y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये किसके इक्वल चल रहा है बेटे d2y अपॉन dx स्क्वायर के, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर होंगी आपके। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर मेरा लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये जो माइनस साइन है ये भाई इसको कर देते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, y माइनस b यहाँ पे लिखा हुआ है, y माइनस b लिख देंगे। बेटे देखो यहाँ पे आ गया मेरा dy अपॉन dx माइनस 0 करेंगे तो dy अपॉन dx ही आएगा मेरा, लेकिन हम इससे पहले देखो dy अपॉन dx निकाल चुके, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे यहाँ पे, देखो ये माइनस का है ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन, तो y माइनस b यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, ये क्या होगा x माइनस a लिखा हुआ है, x माइनस a इनटू dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास क्या है x माइनस का a अपॉन y माइनस का b, लेकिन ये कैसा था माइनस का था, तो माइनस का यहाँ पे देखो माइनस का साइन था ना ये, तो ये माइनस में माइनस माइनस मल्टीपल करके ये बना दिया मैंने प्लस, ठीक है। डिवाइड में क्या है मेरे पास y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर d2y सही से d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का साइन यहाँ पे बेटे लगा हुआ है, इसका इसी एलसीएम देंगे बेटे हम, तो मेरा जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम ये मैंने क्या है y माइनस b है, एलसीएम लिया इसके बटे एक करके, तो यहाँ पे क्या y माइनस b ऑलरेडी है, y माइनस b का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का x माइनस a में मल्टीपल करेंगे तो बेटे क्या होगा x माइनस a का होल स्क्वायर, और पूरे की डिवाइड में क्या चल रहा है, पूरे की डिवाइड में क्या चल रहा है यहाँ पे यदि हम लिखें dy अपॉन dx को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो dy अपॉन dx स्क्वायर तो इक्वल का साइन यहाँ हो, ठीक है, बट डिवाइड में क्या चल रहा है मेरा y माइनस b का होल स्क्वायर। बेटे देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू है, ये पूरी c की वैल्यू है, इसकी पूरी जगह हम क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, तो इक्वल का साइन यदि यहीं पे हम लगा दें तो c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस साइन भी चल रहा है, ठीक, माइनस साइन का याद रखना, तो dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल का साइन जो है ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस b की पावर 3 बन जाएगा, ये इक्वेशन मेरी हो गई थर्ड, ठीक है ना, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हमें याद रखना है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरी कहाँ है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पे नोट कर लिए, क्या है मेरे पास 1 प्लस dy अपॉन dx, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है मेरे पास 3/2, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। बेटे क्या करेंगे देखो 1 लिखा है 1 लिख दो प्लस dy अपॉन dx वैल्यू मेरे पास क्या है x माइनस a अपॉन y माइनस b, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर मिल गया मेरे पास माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं, यहाँ से इनका काम हो गया।
ठीक है। अब देखिए बेटे क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड, ये क्या मेरे पास सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का बी की पावर 3, इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है 3/2 है इक्वल। देखो थोड़ा सा इसके बाद ये करके बेटे ऐसे ले लेते तो क्या हो जाएगा मेरे पास वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये नीचे डिवाइड में क्या है मेरे पास y माइनस बी की पावर 2, ठीक है ना, ये जैसा लिखा वैसे लिख दिया, माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर कितनी है 3, ठीक है ना, वो पूरी की पावर बेटे कैसे ली यहाँ पे 3/2, ध्यान देना। ये देखो ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन पर से देखें तो किसकी वैल्यू है c की, तो हम यहाँ पे c लिख दे रहे हैं, तो c की पावर 2, ठीक है ना, डिवाइड में क्या है मेरे पास y माइनस बी की पावर 2, क्लियर है। नीचे क्या है देखो c माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3, ठीक है ना। चलिए इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है। अब बस सॉल्व हो गया बेटे, क्या करेंगे ये जो पावर 3/2 है इसको ओपन कर देते हैं। देखो पावर यहाँ पे कितनी है सी स्क्वायर है इंटू 3/2 कर देंगे, इसको कितना कर देंगे 3/2 पावर को मल्टीपल कर देते हैं ना, पावर को मल्टीपल कर देंगे बेटे। ये देखो y की पावर मैंने आपको बताया था ना, यदि a अपॉन b लिखा हो और c अपॉन d लिखा हो, ठीक है ना, तो a इंटू b हो जाता है, b इंटू c हो जाता है, तो ठीक है ना। तो ये क्या करना है बेटे, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या क्या करो, ये इसको नीचे लेके आओ, ये b है इसको नीचे लेके आओ, ठीक, सिर्फ b को नीचे लेके आओ, कुछ नहीं करना है। क्या करने के माइनस का c स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, इसकी पावर कितना है 3/2, इसकी बटी क्या है, इसकी बटी क्या है y माइनस b की पावर कितनी है 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो y माइनस बी की पावर, y माइनस बी की पावर देखिए क्या है, y माइनस बी की पावर क्या है मेरे पास 2 है ना, तो 2 तो था ही इंटू 3/2 और कर देंगे, कितना कर देंगे 3/2 कर देंगे बेटे। देखो क्या हो रहा है मेरे पास, यदि हम 2 से 2 कट कर दें, ठीक है ना, तो क्या बचेगा मेरे पास, जो हम देख पा रहे हैं क्या बच रहा है देखें, सी स्क्वायर है, ओके ठीक है आ गया सही है, y माइनस बी है वो ही सही हो गया मेरा, सी इतना ऐसा इक्वेशन सीक्वेंस थी वही ठीक है, सी स्क्वायर ओके। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें 2 से 2 कर दें तो पावर 3 बचेगा, ओके। और हमने इसका देखा तो 2 से 2 कर दें माइनस का, ठीक है, आना क्या चाहिए मेरे पास माइनस का सी, नीचे 2 आना चाहिए, ओके। देखो इसमें डाउट है, ठीक है, डाउट था ये बेटे, जो डाउट था वो ये है, देखो ये पूरे की पावर 3/2 नहीं है, हम जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है, ऐसे ठीक है ना, इतने की पावर 3/2, ठीक है ना, इतने की पावर 3/2 है, तो बेटे हमें इस पूरे की पावर 3/2 कहीं नहीं लगाना है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स में मिस्टेक हुई है, ये हर जगह जो भी हम लिख रहे हैं पूरे की पावर कहीं नहीं, ठीक है ना, इतने की सिर्फ इतने पार्ट की 3/2 है, क्लियर है। तो ये हटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, इसीलिए बार बार मिस्टेक हो रही है, हमसे हुई है बार मिस्टेक, ओके ओके स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे ये पावर 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, देखो यहाँ से बेटे क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा c की पावर 3, क्लियर है ना बेटे। यहाँ देखो ये क्या है मेरे पास y माइनस b, तो 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा 3 इंटू, तो ये माइनस का c था, माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस b की पावर 3 चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो y माइनस b की पावर 3 से y माइनस b की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर c की पावर 3 है, नीचे c स्क्वायर है, तो इससे कैंसिल आउट में बचेगा माइनस का c। बेटे जो हमारा आंसर आया, आंसर में क्या आपको कहीं a और b दिख रहा है, जो आंसर मेरा है क्या हुआ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए कांस्टेंट a एंड b, ठीक है ना, तो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है, माइनस का c आंसर आया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 15 कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है, 16 में क्या बोला गया, देखो यदि cos y बराबर x cos a प्लस y दिया हो और जिसमें ही cos a इज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस y डिवाइड में sin a, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर मुझे क्या करना है dy अपॉन dx निकालना है। एक काम कर दे बेटे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और क्या कर दो यहाँ पे डिवाइड कर, ठीक है, ओके। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दें
तो कैसे होगा ठीक है, तो यदि हम cos a प्लस बाई को इधर भाग कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा cos बाई डिवाइड में क्या हो जाएगा मेरा cos a प्लस बाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है, एक बार रीचेक कर ले। cos बाई इक्वल्स टू x cos a प्लस बाई, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ये मैंने कर लिया, इक्वल में क्या है मेरा x आ रहा है, ओके देखो x को यहाँ पे ना करके ऐसे लिख देते हैं, इक्वल में x ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखिए अब मुझे क्या चाहिए dy अपॉन dx। एक काम करते हैं, जो x है ना इसको क्या कर दो, इस जो केस है इसको लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बेटे क्या हो जाएगा मेरा dx अपॉन dy बन जाएगा ये, ठीक है ना, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या cos क्या है a प्लस बाई, ठीक है ना, इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो cos a प्लस बाई को एज इट इज रख देंगे d ओवर dy, और यहाँ पे क्या है cos बाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस का साइन cos बाई एज इट इज d ओवर dy cos a प्लस बाई को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos a प्लस बाई, cos बाई का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन बाई, ठीक है ना, माइनस का साइन बाई आ जाएगा माइनस cos बाई, देखो cos बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस बाई, ठीक है ना, ये हो गया मेरा इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस का साइन, बेटे अगेन इस पूरे टर्म्स का करेंगे तो a का हो जाएगा 0 प्लस बाई का हो जाएगा 1, ठीक है। इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास cos a प्लस बाई और पूरे का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस बाई लिख सकते हैं इसे। चलिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, माइनस का साइन तो माइनस का साइन आगे लगा देंगे, तो लिखेंगे कि साइन बाई cos a प्लस बाई लिख देंगे, यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos बाई साइन a प्लस बाई, पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास cos स्क्वायर a प्लस बाई। बेटे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन p प्लस, यहाँ p प्लस की बहुत लोग कम पढ़ते हैं, a प्लस b पढ़ते हैं ज्यादातर, a माइनस b यहाँ पे ले लो, a माइनस b फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या होता है साइन a cos b माइनस का cos a साइन b, ठीक है ना। देखो बेटे यहाँ से ले लो तो साइन a, तो साइन a तो इसमें लिखे साइन a cos b प्लस का cos a साइन b, ठीक है ना। इसको यदि हम क्रम से लिख देते हैं, एक बार से क्रम में लिख देते हैं, तो प्लस वाला पहले लिख दो यहाँ पे, तो कैसे से लिख देंगे साइन a प्लस बाई cos बाई, देखो ये माइनस का साइन है माइनस cos a प्लस बाई और साइन बाई, डिवाइड में क्या मेरे पास cos स्क्वायर a प्लस बाई, ठीक है बेटे। अब देखो समझ में आ रहा है, साइन है cos b माइनस का cos a साइन b, तो देखो a की जगह मेरे पास क्या है a प्लस बाई और b की जगह क्या है b है, तो इसे कैसे लिखेंगे साइन a प्लस b, a की जगह क्या है a प्लस बाई और b की जगह क्या है माइनस b की जगह क्या है बाई, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, नीचे क्या है cos स्क्वायर a प्लस बाई, ठीक है ना, तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस बाई। बेटे ये पूरा किसके इक्वल में चल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं dx अपॉन dy, यदि हम इसको पलट देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके देखो, इसको यदि हम पलट देंगे क्या कर देंगे dy अपॉन dx, देखो नीचे का ऊपर कर दिया ऊपर का नीचे, तो इसका भी कर दो उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस बाई डिवाइड में साइन a, ठीक है ना। तो यही मुझे प्रूफ करना था, देखो यही तो करना था प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा मुझे, x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड मान लिया, मुझे क्या निकालना है dt अपॉन dx निकालना है, ठीक है। ये देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन मुझे निकालनी है, यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशन को मैं दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है, प्राचल के फॉर्म में देखिए क्या है प्राचल के फॉर्म में है, तो क्या होगी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है।
क्या करेंगे, देखो x को क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कर देंगे तो ये सॉरी t, क्या करेंगे t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। बेटे देखना ध्यान से, यदि हम a कांस्टेंट है, को बाहर ही रखेंगे, d ओवर dt क्या है cos t प्लस का t sin t, ठीक है। इसे क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड करके ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म्स है और t फर्स्ट है, तो इसको करते हैं, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे, cos क्या हो जाएगा माइनस का sin t, ये तो प्लस का sin है, t भी फर्स्ट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को करेंगे sin का हो जाएगा cos t प्लस सेकंड sin एज इट इज, sin t एज इट इज, t का करेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू 1, इस तरीके से लिख देंगे। तो dx अपॉन dt इक्वल में a ब्रैकेट, देखो ये क्या होगा माइनस का sin t प्लस t cos t, यहाँ पे क्या होगा प्लस का sin t, प्लस का sin t माइनस का sin t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा dx अपॉन dt इक्वल का sin, देखो a क्या बचा a t cos t, इसे इक्वेशन है थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में sin t माइनस का t cos t, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, दोनों पक्षों का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, जैसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे, ये तो कांस्टेंट है बेटे मेरे पास, ये तो कांस्टेंट है, और लिख देंगे d ओवर dt ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, देखो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, sin का करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा cos t माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे ये सिर्फ फर्स्ट, यदि फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मान लूं तो फर्स्ट फंक्शन है जैसे cos का करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का sin t, ठीक है, माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर प्लस का साइन आता है, सेकंड फंक्शन है जैसे तो cos t एज इट इज, t का करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाती है, ये मेरे पास क्या चल रहा है dy अपॉन dt, ठीक है ना, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ये मेरे पास क्या है cos t है बेटे, माइनस का साइन है यहाँ पे देखो, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास t sin t, ठीक है ना, प्लस का cos t, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बेटे हमें क्या करना है, ये एज इट इज लिख देंगे, ये क्या लिखा है मेरे पास cos t माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t sin t माइनस प्लस माइनस cos t, ठीक है ना, प्लस, और देखो प्लस माइनस के दोनों का कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मेरे पास आएगा dy अपॉन dt इक्वल में a माइनस का a t sin t, इसे इक्वेशन दे देंगे 4, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। बेटे हमने क्या बताया था, जहां पे y आता है उसको डिवाइड करें तो क्या करेंगे डिवाइडिंग, मुझे क्या करना है dy अपॉन dx, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया था, जैसे हम निकालेंगे dy अपॉन d, देखो एक्चुअली होता क्या है dy अपॉन dx है, अब क्या करेंगे dy अपॉन dt, ठीक है ना, और dx अपॉन dt कर देंगे, मैंने बताया dt से dt कैसे रहेगा, बचेगा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कर दिया। तो बेटे इक्वेशन 4 से dy अपॉन dx वैल्यू, dy अपॉन dt वैल्यू रखेंगे तो क्या a t sin t डिवाइड में at cos t, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या मेरे पास, तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या sin बटे cos, sin t बटे cos t क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते बेटे tan t। लेकिन भाई साहब अभी संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना, इनको चाहिए d2 y अपॉन dx, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, dt y अपॉन dx उसका चाहिए, तो अभी मेरे पास क्या है dy अपॉन dx ही आया, क्या है tan t, ठीक है ना। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, कैसे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू sin t d ओवर dx
10t। जैसे इसको करेंगे तो 10 का हो जाता है मेरा sec स्क्वायर t हो जाएगा, लेकिन फिर अगेन t का करेंगे बेटे तो t का मेरा जैसे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा dx सॉरी dt अपॉन dx, क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। कुल मिला के यदि बात देखी जाए तो dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास क्या है, dx अपॉन dt वैल्यू क्या है। इसको यदि हम उल्टा कर दें बेटे, मेरी बात को समझना, यदि हम इसको उल्टा कर दें dt अपॉन dx यहाँ से निकाल लें तो ये क्या होगा माइनस का, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन at cos t, यही तो है। यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू जैसे हम रखेंगे यहाँ पे क्या है मेरे पास sec स्क्वायर t इनटू माइनस के 1 अपॉन at cos t, ठीक है इतना आ जाएगा। तो बेटे क्या होगा माइनस के 1 अपॉन एटी तो ऐसे ही लिख देंगे, सेक स्क्वायर टी भी हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो 1 अपॉन कॉस था वो ऊपर पहुंचेगा, क्या हो जाएगा सेक टी, ये दोनों ही मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एटी सेक की पावर 3t, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर जो मुझे निकालना था d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मेरा 17 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें क्या क्या बोला गया है कि इफ f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x की पावर 3, ठीक है ना, तो सो दैट f डबल डैश इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x। तो मतलब क्या कह रहा है x की सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और ये क्या कह रहा है कि x की सभी वैल्यू भी निकालिए। बेटे देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ये है, तो यदि दो x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 के कब होती है, यहाँ पे और थोड़ा क्या, जैसे कि ये माइनस की x, ये जैसे माइनस जब x होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, यदि यहाँ पे माइनस का 1 ले लें, कहते हैं माइनस का 1, तो क्या लेस देन इक्वल्स टू 0 की हो, और जब x ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होती है, तब ये प्लस की 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x की पावर 3 दे रखा है। तो यदि हम देखेंगे कि यदि हम x की वैल्यू इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, मॉड ऑफ x की पावर 3 दे रखा है। मेरी बात को समझना है, इसको हम लिख सकते हैं जब हमारी x की वैल्यू 0 के बराबर हो, उससे छोटी हो, तो हमें f ऑफ x की वैल्यू जो लेंगे वो कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जैसे इसको हम इससे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी x की पावर 3। क्लियर है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। देखो मैंने आपको बताया था इसको, जैसे हम f इसे हम क्या कर देंगे, जैसे हमने ये लिखा मेरे पास क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है माइनस की x की पावर 3, हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dx, समझना मेरी बात को बेटे, f ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो d ओवर dx माइनस x की पावर 3, ठीक है ना। इसको देखो क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करें f ऑफ x आएगा, ठीक है ना, f डैश x आ गया इक्वल देखिए हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश आ जाएगा, क्या है f डबल डैश x आ जाएगा, ठीक है, f डबल डैश x आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से आगे आएगी 3 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस का 3 टू 6x स्क्वायर, तो कुछ गलती ऐसा है 6x आ जाएगा। क्लियर बेटे। तो देखिए दो वैल्यू निकली, जब हमारी x की वैल्यू 0 के बराबर हो और उससे छोटी हो तो x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी, -1। अब बेटे यहीं पे दूसरी बात आती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, उसकी वैल्यू कैसे लेंगे बेटे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x की पावर 3 है। जब हम ये कंडीशन ले रहे हैं तो क्या आएगी x की पावर 3, मतलब कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 3 आ गई है। इससे हम बेटे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे करेंगे बेटे f डैश x, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश सिंगल डैश आएगा इक्वल्स टू पावर आगे आती है 3x स्क्वायर हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा 3 टू 6x, ठीक है ना। तो यही हमारी जो थी पॉसिबल वैल्यू निकल के आ गई, किसमें, मॉड ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के
ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके हमने जो भी यहाँ पे जो दे रखा था इस तरीके से, जो हमारी वैल्यू जो निकल के आई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जो एडजस्ट वैल्यू कर रही थी x की और इसकी जो वैल्यू निकलती थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 मेरा कंप्लीट।